हेलो फ्रेंड्स। आज है 17 जुलाई 2020। तो आज हम 17 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन जो रह चुके हैं ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं। स्पोर्ट्स अड्डा जो है वह एक भारतीय समाचार और क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए सूचना वेबसाइट है। उसने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज ब्रेट ली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। एक राजदूत के रूप में ली प्रतियोगिता, क्विज, सवाल जवाब, बॉलिंग मास्टर क्लास और गिव अवेज सहित कई मज़ेदार गतिविधियों का आयोजन करेंगे जो विशेष रूप से स्पोर्ट्स अड्डा ऐप, वेबसाइट और सामाजिक हैंडल पर उपलब्ध होंगे। तो जो ब्रैडली हैं उन्हें स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने अचानक इस्तीफा दिया। तो ट्यूनीशिया के जो प्रधानमंत्री थे एलिस फकफक, उन्होंने 15 जुलाई 2020 को देश के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया जो एक राजनीतिक संकट के बीच था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति कैस सैयद द्वारा फकफक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इन्हें 6 महीने हुए थे। आप देख सकते हैं इन्होंने अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया। किस कारण से दिया? फकफक पर उन कंपनियों के शेयरों के हितों का आरोप था जिन्हें राज्य अनुबंध प्राप्त हुआ था। तो इसी वजह से ट्यूनीशिया ने विरोध के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप इनका नाम ज़रूर याद रखें, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फकफक। इसको आप 2-3 बार दोहराएंगे तो ये जो ट्यूनीशिया है उसकी कैपिटल जो है वह है ट्यूनिस, TUNIS, और जो यहाँ की करेंसी है वह है ट्यूनीशियन दिनार। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस, ये याद रखना आसान है। और जो करेंसी है वह है ट्यूनीशियन दिनार। और प्रधानमंत्री है यहाँ के एलिस फकफक और राष्ट्रपति हैं कैस सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का पहला केबल वाला रेल पुल। देश का पहला केबल वाला रेल पुल भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खाद पुल जल्द ही जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। तो जो भारत का पहला केबल वाला पुल है वह अंजी खाद पुल, उसका नाम है, जल्द ही जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। भारतीय रेलवे की परियोजना का निर्माण बेहतर प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के साथ किया जा रहा है। आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले देश का सबसे लंबा पुल मणिपुर में शुरू किया गया था, उद्घाटन किया गया था उसका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा पुल मणिपुर में। अब ये सबसे लंबा भारतीय रेलवे पुल जो केबल वाला पहला पुल है भारतीय रेलवे पुल, इसे अंजी खाद पुल जल्द ही जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इसको आप 2-3 बार पढ़ें। ये बनाया जा रहा है कटरा और रियासी को के बीच और इसका नाम है अंजी खाद पुल। और कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ है वहाँ पर एक पुल बनाया गया है। उस पुल का नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखें। भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सेवा प्रदान कर रहा है। इस विकास के साथ हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब यात्रियों और आगंतुकों के लिए देश का पहला और एकमात्र पूरी तरह से संपर्क कम हवाई अड्डा कार पार्किंग अनुभव प्रदान करता है। भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग जो है वो कहाँ शुरू हो रही है? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसे GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड तैयार कर रहा है और ये पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सेवा प्रदान करेगा। DCGI ने एक टीके को मंजूरी दी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पूर्ण रूप से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीके को मंजूरी दे दी है। इस टीके का उपयोग शिशुओं में
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले आक्रामक रोग और निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिए किया जाता है। निमोनिया के क्षेत्र में यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। तो जो DGCI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पूर्ण रूप से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीके को मंजूरी दे दी है। सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट तैयार की गई है और ये किसके द्वारा तैयार की गई है? IIT दिल्ली के द्वारा। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। इसका निर्माण IIT दिल्ली ने किया है। कोरोस्योर उन कंपनियों में से एक है जिन्होंने जांच मुक्त RT-PCR आधारित कोविड-19 परीक्षण किट के लिए IIT दिल्ली से गैर अनन्य लाइसेंस प्राप्त किया है। तो ये तैयार किया गया है कोरोस्योर कंपनी के द्वारा। कोरोस्योर। आंध्र प्रदेश ने अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दे दी। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में नए जिलों के निर्माण के लिए एक अध्ययन समिति के गठन की स्वीकृति दी है। पैनल अपने अध्ययन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। समिति बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र की कीमतों को ठीक करने के लिए एक समिति बनाएगी ताकि कोई अतिरंजित दर न वसूल की जाए। ये जो क्वेश्चन है आपको पढ़ने हैं एक बार, और आपको ये भी याद रखना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएं हैं कोविड-19 को लेकर वो महाराष्ट्र में ही बनाई जा रही हैं, क्योंकि इस महामारी का प्रभाव सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र पर ही हुआ है। कोरोना वायरस के प्रसार के कारण मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग बढ़ गया है। और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। IIT बॉम्बे जो है उसने कुछ दिन पहले ही क्वारंटाइन नाम से एक ऐप शुरू की थी और साथ ही आप एक और क्वेश्चन याद रखें। IIT रुड़की है जो उसने कुछ दिन पहले ही वेयरबॉट नाम से एक डिवाइस बनाई थी, और साथ ही पुणे ने एक स्टेरिलाइज़र बनाया था। ये जो IIT पुणे है उसके छात्रों ने, उसका नाम रखा गया था अतुल्य। जी हाँ, अतुल्य। नाबार्ड ने 44 लाख रुपए की परियोजनाएं शुरू की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नाबार्ड ने 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन याद रखिए नाबार्ड ने कुछ दिन पहले ही असम ग्रामीण बैंक है उसे 270 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। नीला सत्यनारायण का निधन। पूर्व IAS अधिकारी और महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य आयुक्त, महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का जुलाई 2020 में निधन हो गया। 1972 बैच की IAS अधिकारी को कोविड-19 का पता चलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह राजस्व विभाग की एक अतिरिक्त मुख्य सचिव थी और 2009 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। श्रीमती नीला 5 जुलाई 2014 को सेवानिवृत्त हुई। तो जो नीला सत्यनारायण है पूर्व IAS अधिकारी, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्होंने कई पद संभाले हैं। ये जो हैं पूर्व IAS अधिकारी हैं और महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त भी रही हैं। नीला सत्यनारायण ये जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और यहाँ की पूर्व IAS अधिकारी हैं। 14 जुलाई को भारत अमेरिका CEO फोरम आयोजित हुआ। भारत अमेरिका के CEO फोरम का आयोजन 14 जुलाई 2020 को एक टेलीफोनिक सम्मेलन के माध्यम से किया गया था। यह 5वीं बार है जब भारत और अमेरिका द्वारा दिसंबर 2014 में इसके पुनर्गठन के बाद फोरम को बुलाया गया है। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस ने संयुक्त रूप से की। तो आपको इतना याद रखना है, 14 जुलाई को भारत अमेरिका CEO फोरम आयोजित हुआ। आपको डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि किन दो देशों के बीच CEO फोरम आयोजित हुआ, भारत और अमेरिका। सशस्त्र सेना कार्मिक को एम आने पेंशन।
सरकार ने सशस्त्र बल कार्मिकों को अर्हकारी सेवा के लिए 10 वर्ष से कम समय के लिए अमान्य पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सशस्त्र सेना कार्मिकों को यह पेंशन सशस्त्र बल कार्मिकों को दी जाती है जिन्हें सेना द्वारा नीदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रवेटेड के कारण सेवा से बाहर कर दिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 15 अप्रैल 2020 को खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ये जो हैं हरसिमरत कौर बादल, ये कौन है? ये मंत्री पद संभालती हैं किस मंत्रालय का? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इन्होंने 15 अप्रैल 2020 को खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इंडो इटालियन 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत डिजिटल सम्मेलन, व्यापार मेला और B2B की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इंडो इटालियन जो है, श्रीपद नायक ने एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्रीपद नायक जो है ये कौन है? केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री। एक होता है केंद्रीय रक्षा मंत्री जो कि अभी हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, और ये है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने 15 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के सम्मेलन के 5वें संस्करण में अपना उद्घाटन भाषण दिया। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की गई थी, यानी कि जो देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका एक सम्मेलन हुआ था, वह कहाँ आयोजित किया गया था? गुजरात में के गांधीनगर में। उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने। टोनी आयरिश ने PCA के मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दिया। व्यक्तिगत कारणों से टोनी आयरिश ने पेशेवर क्रिकेटर एसोसिएशन इंग्लैंड एंड वेल्स के खिलाड़ियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप इसको पढ़ लें एक बार, याद रखना इतना जरूरी नहीं है। टोनी आयरिश नाम को पढ़ लें, अगर बाई चांस आ भी जाए तो आपको ये नाम दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हो। टोनी आयरिश। मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये। तो जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने मृतक कोविड रोगी के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की घोषणा की है। तो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के जो ये मुख्यमंत्री हैं ये इस तरह की योजनाओं की घोषणा करते ही रहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे क्वारंटाइन केंद्रों में गुणात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाएं, जहां शिकायतों के लिए कॉल सेंटर नंबर प्रदर्शित किया जाए। मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की सहायता, ये केवल आंध्र प्रदेश में की गई है। IPGA ने सफलतापूर्वक एक वेबिनार की मेजबानी की। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने द नॉलेज सीरीज़ के पहले वेबिनार की सफलतापूर्वक मेजबानी की। यह भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए अग्रणी सुधारों और घरेलू व्यापार, कृषि उत्पादन, बाजार गतिशीलता, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला पर उनके प्रभाव पर केंद्रित था। तो IPG है, यानी कि इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने द नॉलेज सीरीज़ के पहले वेबिनार की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। द नॉलेज सीरीज़। भारतीय एयरटेल ने वेरिजोन के साथ भागीदारी की। भारतीय एयरटेल जो है उसने वेरिजोन ने भारत में व्यवसायों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान लाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। ये जो भारतीय एयरटेल है इसने कुछ दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन के साथ भी साझेदारी की थी। अभी ये भारतीय एयरटेल और वेरिजोन ने भारत में व्यवसायों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान लाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। बस आपको इतना ही पढ़ना है। वेरिजोन। G7CR टेक्नोलॉजीज़ ने एक पुरस्कार जीता। G7CR टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड फॉर इंडिया पुरस्कार जीता है। G7CR टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह अवार्ड जीता है। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको नाम याद रख लें। पर G7CR। बैंकों को 5,000 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त देगा नाबार्ड।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना की घोषणा की है। नाबार्ड ने यह घोषणा की है 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त। यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ अपनी साझेदारी की। यूनिसेफ इंडिया जो है उसने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ अपनी साझेदारी की है। यूनिसेफ इंडिया है ये, यूनिसेफ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं यूनिसेफ इंडिया की। वे भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद सबसे कमजोरी आबादी और बच्चों का समर्थन करने के लिए संयुक्त रूप से यूनिसेफ के री इमेजिन अभियान का विकास करेंगे। री इमेजिन आपको ये याद रखना ज़रूरी है, री इमेजिन। यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ अपनी साझेदारी की है। स्टीफन किंग की नई किताब एक बात आप और याद रखें, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन है उसने कुछ दिनों पहले ही WHO और UN के साथ मिलकर कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए एक समिति बनाई थी। बस आपको इन तीनों का नाम याद रखना है, WHO, UN और इंडियन ओलंपिक कमीशन। स्टीफन किंग की नई किताब। स्टीफन किंग अपनी नई किताब इफ़ इट ब्लीड्स के साथ वापस आए हैं। स्टीफन किंग जो हैं वो अपनी नई किताब इफ़ इट ब्लीड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। स्टीफन किंग की जो बुक है इफ़ इट ब्लीड्स, हैसेट इंडिया द्वारा प्रकाशित कहानी अल्बर्ट मैकड्रेड मिडिल स्कूल में एक बम के बारे में है। यह उनके बेस्ट सेलिंग कार्य द आउटसाइडर की अगली कड़ी है, जिसमें फाइंडर्स कीपर्स डिटेक्टिव एजेंसी की होली गिवनी को उनके पहले एकल मामले पर दिखाया गया था। स्टीफन किंग की नई किताब इफ़ इट ब्लीड्स, आपको बस इसका नाम याद रखना है। स्टीफन किंग की जो नई किताब है उसका नाम है इफ़ इट ब्लीड्स। अमेरिका 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार। 2019-20 में अमेरिका लगातार दूसरे वित्त वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर के मुकाबले 88.75 अरब डॉलर रहा। 2018-19 में अमेरिका ने भारत के शीर्ष व्यापारी भागीदार बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ दिया था। गूगल जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करेगा। गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए में 7.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। आप जानते हैं जियो में इन दिनों कई देशी विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, अब गूगल भी उसमें जुड़ गया है। गूगल प्लेटफॉर्म ने 33,737 करोड़ रुपए के साथ 7.7% हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली है। यह वैश्विक निवेशों की एक श्रृंखला की परिणति है, जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रौद्योगिकी और दूरसंचार भाषा में संचयी रूप से 1.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। तो जो गूगल है उसने जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,700 करोड़ रुपए में 7.7% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अशोक लवासा जो हैं ADB के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है। एशियाई विकास बैंक ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, जो कि 2018 तक हमारे चुनाव आयुक्त रहे हैं, उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया है ADB के लिए। वे अप्रैल 2021 में सुनील अरोड़ा के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए उत्तराधिकार की कतार में थे और उन्होंने आधा दर्जन से अधिक विधानसभा चुनावों की देखरेख की है। वह ADB के वर्तमान उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो रहा है। तो जो अशोक लवासा हैं उन्हें ADB के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चीन ईरान ने एक साझेदारी समझौता किया। अब आप समझ सकते हैं चीन जो है इस वक्त अमेरिका से के पूरे विरोध में है और ईरान जो है और अमेरिका है उनके भी रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। इसीलिए चीन और ईरान ने एक साझेदारी का सौदा किया है।
चीन और ईरान $400 बिलियन की रणनीतिक साझेदारी के सौदे पर पहुंच चुके हैं। इस परियोजना का उद्देश्य चाबहार को जाहेदान से जोड़ना है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही ईरान ने भारत को चाबहार परियोजना से अलग कर लिया है। अब उसने चीन के साथ साझेदारी की है। इसे 1400 ईरानी कैलेंडर वर्ष के अंत तक पूरा करने की योजना है और भारतीय मार्च 2022 तक। DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया। DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से 60 टन भार तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है। तो बस आपको इतना रखना है, DRDO ने इसे तैयार किया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। ओडिशा ने की कॉर्सेरा के साथ भागीदारी। ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कॉर्सेरा के साथ भागीदारी की है। यह साझेदारी कार्यबल को वापस लाने की कॉर्सेरा की पहल के वैश्विक प्रयास का हिस्सा है, जहां कोई भी राज्य और देश बेरोजगार श्रमिकों को ऑनलाइन सीखने के लिए मुफ्त पहुंच प्रदान कर सकते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल का निर्माण करना है। बस आपको याद रखना है, ओडिशा ने कॉर्सेरा के साथ कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भागीदारी की है। सदियों पुरानी केर पूजा त्रिपुरा में हुई। तो जो केर पूजा है वह कहाँ हुई है? त्रिपुरा में संपन्न हुई है। आपको ये याद रखना ज़रूरी है। इसी तरह की कई पूजा या सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर कई राज्यों में होते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही फूलदेई कार्यक्रम जो है वह कहाँ संपन्न किया गया? उत्तराखंड में। और मिजोरम में जो है